बेंगलोर विश्वविद्यालय के 56वें दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस.सी. शर्मा जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर के.आर. वेणुगोपाल जी, सिंडिकेट एवं अकादमिक परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सम्माननीय महानुभाव, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त अधिकारी, पदाधिकारी और सदस्यगण, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण और उनके परिवारजन, उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, सम्माननीय अतिथिगण, देवी और सज्जनों, एल्रिकू नमस्कार, निम्मेलरन्नु हार्दिकवादी स्वागत प्राप्त बेंगलोर विश्वविद्यालय में आकर के बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ और इस विद्यालय से जो संबंध रखते हैं उनके लिए, सबके लिए खुशी का दिन है। विशेषकर जिनको मानद उपाधि दी गई है और जिन छात्रों को उपाधि प्राप्त हुई है, जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उन सब के लिए अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। मैं मानद उपाधि प्राप्त करने वाले आदरणीय श्री मधु पंडित जी एवं श्री एल.जी. वासुदेव जी और श्री एम.एस. पुष्पराज जी को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए, अच्छा काम करने के लिए उपाधि प्राप्त हुई है। उन सबको नमन करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका सेहत जीवन सुखी, समृद्ध और दीर्घायु हो और वो इसी प्रकार की सेवा करते रहे। आज जिन छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं, विशेष उपाधि प्राप्त हुई है, उन सबको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको याद दिलाना चाहता हूं, जैसा वाइस चांसलर जी ने अपने वक्तव्य में इस विश्वविद्यालय से अनेक महापुरुषों ने जो शिक्षा प्राप्त की है, उनके नामों का उल्लेख किया है। निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है और इस विश्वविद्यालय में जितने शिक्षा प्राप्त की, उनमें से अनेक महापुरुषों ने देश की सेवा में अपने आप को लगाया, जनता की सेवा में अपने आप को लगाया, देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित किया और इसके साथ ही साथ 4 ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और भारत रत्न के से सम्मानित हुए। इस विश्वविद्यालय के 4 महापुरुष भारत रत्न प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं। ये इस विश्वविद्यालय परिवार के लिए, सभी छात्रगणों के लिए गौरव की बात है। इस गौरव की बात में से हमको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम भी इन महापुरुषों की तरह, जिनको भारत रत्न मिला है, जिन्होंने देश सेवा की है, प्रदेश की सेवा की है, उनसे प्रेरणा लेकर के हम भी अपने आप को
देश सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, देश के विकास के लिए, देश को आदर्श बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमें भी कुछ देने का प्रयास करने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा प्रयास करके इस विश्वविद्यालय के नाम को देश और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। सारा देश की आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर भिन्न भिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हमको इन सब बातों पर विचार करना चाहिए कि हमारा देश क्या था, 75 सालों में क्या हुआ और आगे और क्या करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने देश को सिरमौर दुनिया के देशों में बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया है और अपेक्षा की है कि आप इस आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, वेंचर कैपिटल फंड आदि अनेक योजनाएं बनाई गई है। इन सब योजनाओं का उपयोग करके नौकरी की तलाश की बजाय नौकरी देने वाले बने, उद्यमिता के क्षेत्र में जाए, जनता की सेवा करने वाले क्षेत्र में जाए और अपने परिवार का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम गौरवान्वित करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको फिर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज का ये कार्यक्रम सानंद निर्विघ्न संपन्न कराया और अभी तक के जो भी कन्वोकेशन हुए हैं उन कन्वोकेशन की तुलना में सबसे अधिक प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को दिलवाया है। कुछ विद्यार्थियों की और अपेक्षा थी कि वो भी हमारे हाथों से ये प्राप्त करें, परंतु समय की मर्यादा है। मैं तो तैयार हो गया था, परंतु कुछ व्यवस्था जो समय पर होना चाहिए वो पहले से तय नहीं थी, इस कारण से नहीं हुआ। ऐसे विद्यार्थियों को भी मैं मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।